हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है क्या प्रेम करना पाप है। प्रेम जिसे भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दिया है, जीसस ने जैसे परमात्मा का नाम दिया है, बुद्ध ने जिसे मोक्ष का द्वार कहा है, उस प्रेम को आज लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है, इतना दूषित कर दिया है कि उसे आज हर जगह निंदा, अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। कोई कहता है कि प्रेम धोखा है, कोई कहता है कि प्रेम केवल दर्द और गम है, कोई कहता है कि प्रेम बदनामी है, तो कोई कहता है कि प्रेम बर्बादी है। जितनी मुंह है उतनी बातें, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों के लिए गालिब का यह नज्म बिल्कुल सटीक बैठता है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दोस्त, प्रेम गलत नहीं है, बल्कि आपके सोचने का नजरिया ही गलत है। आपने अभी प्रेम को जाना ही नहीं है, आपने प्रेम को समझा ही नहीं है। आप कैसे प्रेम समझते हैं? किसी स्त्री या पुरुष के रूप रंग को देखकर आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या आप उसे प्रेम समझते हैं? अरे वो कहाँ प्रेम की बराबरी करेगा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वह बस एक शारीरिक आकर्षण है। ये जो आप किसी के रूप रंग या धन दौलत पर अस्वस्थ होकर उसे हासिल करने की चाहत करते हैं, इसमें तो आपकी स्वार्थ और वासना दिखती है। इसमें प्रेम कहाँ है? जरूर आपने प्रेम का मुखौटा लगाकर ऐसा ही कुछ किया होगा। आजकल अधिकांश लोग तो ऐसे ही करते हैं। मैंने देखा है आजकल के प्रेमी प्रेमिकाओं को जो देश के नेताओं की तरह पार्टी बदलते रहते हैं। जरा सी बात इधर उधर हो जाए तो तुरंत शिकवा शिकायत शुरू हो जाती है। प्रेम कब घृणा का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। कोई किसी दूसरे से हंसकर बात कर ले तो प्रेम तुरंत ईर्ष्या और नफरत बन जाता है। प्रेम इतनी जल्दी नफरत कैसे बन सकता है? और अगर प्रेम नफरत बन सकता है तो कैसा प्रेम? प्रेम कभी भी नफरत नहीं बन सकता, और जो नफरत बन जाता है, घृणा बन सकता है, वह प्रेम तो हो ही नहीं सकता। वह तो कुछ और होगा। वह आपकी कोई स्वार्थ या कोई महत्वाकांक्षा थी जो सफल ना हो सकी। इसीलिए तो आपको गुस्सा आता है, इसीलिए तो आपको दुख होता है। कोई आपके प्रेम को अस्वीकार कर दे या शादी से इनकार कर दे तो आप जोर जबरदस्ती पर उतार आते हो, मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। क्या यही प्रेम है? प्रेम तो जीवन देता है। प्रेम तो दूसरे के लिए अपनी खुशी भी न्यौछावर कर देता है। प्रेम तो त्याग और समर्पण होता है। आप तो प्रेम के नाम के एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। प्रेम के नाम पर एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हो। यह प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो स्वतंत्रता है। आजकल प्रेम के नाम पर बड़ी राजनीति हो रही है। बस किसी से आई लव यू कह दे तो और अपने जाल में फंसाकर अपना मतलब पूरा कर लो। आजकल प्रेम के नाम पर ही सब चल रहा है। आपके प्रेम में भी शायद यही सब चल रहा होगा। शायद आपके प्रेम में कीचड़ मिला हुआ है। शायद आपने ही अपने प्रेम में कूड़ा कचरा डाल दिया होगा, तभी आपको हीरा दिखाई नहीं दिया होगा। वरना प्रेम तो कल भी हीरा था, आज भी हीरा है, एकदम 24 कैरेट, बिल्कुल शुद्ध। हाँ, हमने जो किया होगा वह प्रेम नहीं कुछ और ही होगा। शायद प्रेम के नाम पर कूड़ा कचरा ही होगा।
मैं जानता हूँ कि मेरी बातें आपको कड़वी लग रही होगी, मगर यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरे प्रेम को अनुभव किया है, प्रेम को उसकी गहराई से समझा है, उसकी खुशबू को महसूस किया है, उसकी पवित्रता को जिया है। और मेरा अनुभव यही कहता है कि प्रेम पाप नहीं है, प्रेम पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम यदि पाप है तो संसार में पुण्य का क्या होगा। प्रेम यदि पाप है तो श्रद्धा भी पाप मानी जाएगी, क्योंकि श्रद्धा प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम यदि पाप है तो भक्ति भी पाप है, क्योंकि भक्ति भी प्रेम की अभिव्यक्ति है। प्रेम यदि पाप है तो ममता भी पाप है, क्योंकि यह भी प्रेम का ही दूसरा रूप है। प्रेम यदि पाप है तो सारी दुनिया पापी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी को प्रेम करता ही है। कोई पत्नी को प्रेम करता है, कोई माँ बाप को, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई मित्र को। भक्त भगवान को और भगवान भी तो भक्तों को प्रेम करते हैं। यहाँ जितने संबंध हैं वे सारे संबंध ही किसी न किसी अर्थ में प्रेम के संबंध है। ऐसे तो सारा संसार पाप से भर जाएगा। जरूर आपको समझ में कोई गलती है। जरा ठीक से समझो, जरा प्रेम को अनुभव करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेम साधारण नहीं है, असाधारण घटना है। इस धरती पर जो स्वर्ग जैसा प्रतीक होता है उसी का नाम प्रेम है। इस अंधेरे जीवन में रोशनी की जो थोड़ी सी किरण दिखाई देती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम पाप नहीं है, बस अपने प्रेम को समझने में थोड़ी भूल कर दी है। इसे आप जितना जल्दी सुधार लो उतना ही अच्छा है। धन्यवाद। अगर ये कहानी सुनकर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।